हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गोल्ड मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वर्जिल है। वो ट्रेन में जा रहा होता है। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। वर्जिल वहाँ पे उतर जाता है। उसे वहाँ से कंपाउंड जाना होता है, तो वो एक आदमी को ढूंढ रहा होता है जो उसे वहाँ तक ले जा सकता है। वो उसके बारे में एक आदमी को पूछता है, पर वो कोई जवाब नहीं देता है। तो वो उसे बाथरूम के बारे में पूछता है, तो वो आदमी उसे इशारे से बताता है। वर्जिल बाथरूम में जाता है, तब बाहर से उसे कोई बुलाने आता है। ये वही आदमी होता है जिसे वर्जिल ढूंढ रहा था। फिर दोनों अपना सफ़र शुरू करते हैं, जहाँ वो ड्राइवर जिसका नाम कीथ था, वो वर्जिल को किराए के बारे में बताता है। पर वर्जिल ने जो तय किया था वो उससे ज़्यादा किराया बताता है। पर वर्जिल के पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो वो उसे किराया देने के लिए मान जाता है। वर्जिल एसी को बढ़ा रहा होता है, पर कीथ उसे वापस कम कर देता है और कहता है कि तुम इंजन उड़ा दोगे, इसे वही रहने दो। फिर थोड़ी दूर जाने पर उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। वर्जिल टायर चेंज कर रहा होता है, तब वहाँ दो कुत्ते होते हैं, जिसमें एक कुत्ता जख्मी होता है, दूसरा उसे खा रहा होता है। तो कीथ उसे भगा देता है और उस जख्मी कुत्ते को मार देता है ताकि कोई उसे जिंदा ना खाए। फिर दोनों वहाँ से अपना सफ़र फिर से शुरू करते हैं। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है, तो दोनों वहीं रुक जाते हैं। दोनों आग जला के बैठते हैं और अपनी अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं। कीथ वर्जिल को कहता है कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ तुम्हें मजदूरी ही करनी पड़ेगी, और वर्जिल कहता है वो काम करने से नहीं डरता है। फिर अगले दिन दोनों फिर से सफ़र शुरू करते हैं। वर्जिल अब कार चला रहा होता है और कीथ आराम कर रहा था। वर्जिल वहाँ पे एसी बढ़ा देता है तो कार वहीं रुक जाती है। कीथ उठ जाता है और वो वर्जिल पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने मना किया था फिर भी उसने एसी को बढ़ा दिया, जिसके कारण इंजन बिगड़ गया है। वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है और वर्जिल वहाँ पे पेशाब करने जाता है, तो उसे वहाँ पे कुछ पत्थर दिखाई देते हैं जो बिल्कुल सोने के जैसे दिख रहे थे। तो वो कीथ को वहाँ बुलाता है कि यहाँ आके देखो। तो कीथ वहाँ पे जाता है और अपना लाइटर निकालता है और उसे कहता है कि अगर ये जलने से काला पड़ गया तो ये सोना नहीं है। पर वो पत्थर काला नहीं पड़ता है। तब दोनों समझ जाते हैं कि ये सोने का पत्थर है और दोनों खुदाई करना चालू कर देते हैं। पर पत्थर ज़मीन में बहुत अंदर होता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी पत्थर थोड़ा सा भी नहीं हिलता। फिर दोनों रस्सी को कार से बांधकर खींचते हैं, पर रस्सी टूट जाती है पर पत्थर नहीं निकलता। फिर कीथ कहता है हमें सूरज डूबने से पहले कुछ जलाने के लिए लाना होगा, क्योंकि यहाँ पे जंगली कुत्ते हैं जो उन्हें परेशान कर सकते हैं। दोनों जाते हैं और कुछ लकड़ियाँ लेकर आते हैं। फिर दोनों वहाँ पे आग जलाकर बैठते हैं। कीथ कहता है कि हमें सोने का पत्थर मिला है, अब हम दोनों अमीर हो गए हैं, और दोनों बहुत खुश होते हैं। कीथ कहता है कि वर्जिल को शहर जाना होगा, क्योंकि वहाँ से खुदाई करने के लिए उसे किसी को लाना होगा और इसमें 5 दिन का टाइम लग सकता है। पर वर्जिल कहता है मैं शहर में किसी को जानता नहीं, इससे अच्छा है कि तुम ही जाओ और मैं सोने का ध्यान रखता हूँ। कीथ मान जाता है। फिर जैसे ही सुबह होती है, कीथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो वर्जिल को कुछ काम की चीज़ें देता है, जैसे खाना, पानी और एक सैटेलाइट फ़ोन भी देता है, और कहता है कि मैं तुम्हें इससे कांटेक्ट करूँगा, और वहाँ से निकलता है। पर जाते जाते कहता है कि जब मैं वापस आऊँगा हम दोनों बहुत अमीर होंगे, और वहाँ से चला जाता है। वर्जिल वहाँ रहने के लिए कुछ टेंट जैसा बना लेता है और कुछ लकड़ियाँ भी लेकर आता है। पर जैसे ही रात होती है वो आग जलाकर बैठता है और वो खाना खा रहा होता है, पर वो सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे पता था कि इन सब चीज़ों की उसे बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और उसे कुत्तों के भौंकने की भी आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो सो जाता है। सुबह जब उठता है वो शौच के लिए जाता है, पर वो पानी देखता है तो उसे बिगाड़ना नहीं चाहता था। तब उसे सैटेलाइट फ़ोन में कॉल आती है। वो भागकर कॉल उठाने जाता है, पर उसके पहुंचने से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे वो मायूस हो जाता है। फिर उसे दूर कुछ दिखाई देता है, तो वहाँ जाता है। वहाँ पर एक प्लेन होता है जो शायद क्रैश हो गया था, और वो वहाँ से कुछ काम की चीज़ें ले लेता है और वापस आ जाता है। और वो जो चीज़ें लाया था उसकी मदद से वो वहाँ पर रहने लायक जगह बना लेता है और उसमें थोड़ी देर आराम करता है। फिर वो उठता है, पर अब उसके शरीर में कुछ छाले पड़ गए होते हैं। वो सोने के पास जाता है और वो एक सोने का टुकड़ा तोड़ लेता है। तभी उस सैटेलाइट फ़ोन में कीथ का कॉल आता है। वो कहता है कि कार का इंजन ज़्यादा गर्म हो गया है, उसे थोड़ा और ज़्यादा समय लग सकता है। वर्जिल बताता है वो सोने का टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हो गया है। कीथ कहता है तुम वहीं रुकना, सोने का ध्यान रखना, मैं जल्द ही आऊँगा।
फिर रात होती है। वर्जिल आग जलाकर बैठता है, पर वहाँ कुछ जंगली कुत्ते आ जाते हैं। वो आग की मदद से उन्हें भगा देता है। दूसरे दिन सुबह जब वो उठता है, उसके शरीर में और भी ज़्यादा साले पड़ गए होते हैं। वो एक बोतल में पानी भरता है, पर वहाँ पे एक सांप आता है जो उसके करीब आ रहा था। वो उसे भगाने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी बोतल का पानी गिर जाता है, जिसके कारण वर्जिल को बहुत गुस्सा आता है। पर वो कर भी क्या सकता है, अब जो पानी बचा था उसी में उसको गुजारा करना था। फिर वो उस प्लेन के पास जाता है ताकि उसे कुछ और काम की चीज़ें मिल सकें, पर वो वहाँ किसी को आते हुए देखता है, तो वो फटाफट प्लेन में छुप जाता है और उस सोने के टुकड़े को भी छुपा लेता है। वो इंसान उसके पास आता है। वो एक लड़की होती है। वो उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वर्जिल उसे कुछ जवाब नहीं देता है, पर वो लड़की बार बार उससे सवाल कर रही थी। तब वर्जिल कहता है, मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा है। तब वो लड़की वहाँ पर धुआं देखती है, जहाँ सोना होता है वो वहाँ जाती है। वर्जिल उसे रोक रहा होता है, पर वो उसके बनाए टेंट तक पहुँच जाती है। वर्जिल उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो लड़की उसे बार बार सवाल पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वर्जिल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांट लगा देता है, पर वो लड़की उसके टेंट में जाती है और सब कुछ देखने लगती है। वर्जिल को कहती है, तुम चाहते हो मैं यहाँ से चली जाऊँ, पर मैं नहीं जाऊँगी, और कहती है तुम बाढ़ में जाओ। वर्जिल को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ एक फावड़ा उठाता है और उसके सिर पर वार कर देता है, जिसके कारण उस लड़की की जान चली जाती है। वर्जिल बहुत डर जाता है। फिर वो वहाँ उसकी लाश को दफनाने के लिए एक खड्डा खोदता है और उस लड़की के पास की सभी ज़रूरी चीज़ें ले लेता है। उसे कुछ खाने के लिए भी मिल जाता है और वो उसे वहाँ दफना देता है। और वो खाना खा रहा होता है, पर वो जंगली कुत्ते उस लड़की की लाश को बाहर निकाल लाते हैं और उसे नोचने लगते हैं। तो वर्जिल उन कुत्तों को भगा देता है और वो फिर उस लड़की की लाश को जला देता है। वर्जिल अब बहुत मायूस हो गया होता है, और अब जब वो सुबह उठता है तब कीथ का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि मैं अब वापस आ रहा हूँ, पर मुझे और अधिक समय लग सकता है। वर्जिल उसे जल्दी आने के लिए कहता है और वो बहुत रो भी रहा होता है, क्योंकि उसका हौसला अब टूट गया होता है। वो देखता है वहाँ एक ट्रक जा रहा है और वो उस सोने के टुकड़े को लेकर भागने के बारे में सोचता है, पर कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। वर्जिल ज़्यादा सोने की लालच में वहाँ से नहीं जाता। फिर जब वो लकड़ियाँ लेने जाता है तब वहाँ एक रेतीला तूफान आता है। वो उससे बचने के लिए अपने टेंट में जाता है, पर तूफान बहुत बड़ा होता है। टेंट का सब सामान उड़ने लगता है, तो वो बाहर की तरफ जाता है, पर उसके ऊपर एक पेड़ की टहनी आकर गिरती है। जब तूफान शांत होता है तब वर्जिल रेत में फंसा होता है और एक टहनी उसके पेट में घुस गई होती है, पर वो उसे निकालने के बजाय सोने की तरफ जाता है। तूफान के कारण वो पत्थर रेत में छिप गया होता है, पर वर्जिल उसे ढूंढ लेता है। फिर वो अपने शरीर में से उस लकड़ी को निकालता है और वो आग जलाकर एक लोहे के टुकड़े को गर्म कर उसके घाव पर लगा लेता है, ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर वो वहीं सो जाता है, और वो जब उठता है एक लड़की उस पर क्रॉसबो ताने खड़ी थी। वो लड़की वर्जिल को पानी पिलाती है और वो उसे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वर्जिल उसे जाने के लिए कहता है। वो लड़की पूछती है, तुमने मेरी बहन को देखा है? वो उसी की बहन होती है जिसे वर्जिल ने मार दिया था, पर वर्जिल मना करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो वहाँ से चली जाती है। तब कीथ का कॉल आता है। वर्जिल कॉल उठाता है और कीथ कहता है, मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गया हूँ। वर्जिल कहता है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ, और वो रोने लगता है। और अब वो कुत्ते भी वर्जिल के करीब आ जाते हैं और वो वर्जिल को काटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कीथ वहाँ दूर बैठा एक दूरबीन की मदद से ये सब देख रहा होता है। वहाँ दूसरी तरफ वर्जिल को कुत्ते नोचने लगते हैं। तब वो सोचता है कि काश कि वो वहाँ से भाग गया होता तो आज वो बच जाता और उसकी जान चली जाती है। कुत्ते उसे नोच खाते हैं। कीथ अब उस सोने का अकेला मालिक है और वो उस सोने के करीब आता है। तभी उसे एक तीर आकर लगता है। वो देखने की कोशिश करता है, पर ये तीर किसने चलाया वो दिखाई नहीं देता, और लालच की वजह से दोनों मारे जाते हैं। यहाँ स्टोरी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।